मैं गोरखपुर। मैं उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला भी हूं और मुझ में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म विद्यमान है। यहीं पर वायुसेना का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। मेरा आधुनिक गोरखपुर का जन्म आज से 221 साल पहले हुआ, जब 1801 में जिले का नाम गोरखनाथ जी के नाम पर गोरखपुर रख दिया गया। जैसे जैसे मुझ पर शासकों की हुकूमत और सत्ताएं बदलती रही, वैसे वैसे मेरा नाम भी बदलता रहा। मुझे कभी सूबे सकरिया बुलाया गया तो कभी अखत नगर, लेकिन 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में मेरा नाम मौजमाबाद पड़ा था और उस दौरान अकबर का बेटा मौजम यहां शिकार करने के लिए जंगलों में आया करता था। उसी के नाम पर मेरा नाम मौजमाबाद रखा गया। सन 1801 में अंग्रेजों ने एक बार फिर मेरा नाम मौजमाबाद से बदलकर गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर गोरखपुर कर दिया। मैं भारत के उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला हूं और मेरी सीमाएं नेपाल जैसे पड़ोसी देश तक मिलती हैं। मध्यकालीन युग में मैं मौर्य, तुंग और गुप्त साम्राज्य का एक खास हिस्सा रह चुका हूं। वर्तमान समय में मुझे राप्ती और रोहिणी जैसी पवित्र नदियों के तट पर बसाया हुआ है। मैं पूरे विश्व भर में रेलवे स्टेशन, गीता प्रेस और ऐतिहासिक गोरखनाथ मंदिर के कारण प्रसिद्ध हूं। मुझे मेरा नाम यहाँ के प्रसिद्ध नाथ परंपरा के ऋषि गोरखनाथ से मिला है। मैं भारत की राजधानी से 800 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 250 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूं और देश की राजधानी दिल्ली से मैं 798 किलोमीटर की दूरी पर हूं। मुझे कई सारे पड़ोसी जिलों ने घेरा हुआ है। दक्षिण में माउंट और आजमगढ़ जिला, पश्चिम में संत कबीर जिला और पूर्व में देवरिया सदर जिला व कुशीनगर जिला मुझे घेरे हुए हैं। मैं 7 तहसील, 19 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 9 विधानसभा, 407 डाकघर, 26 पुलिस स्टेशन, 1 जिला अस्पताल, 1 महिला अस्पताल, 22 प्राथमिक अस्पताल, 28 होम्योपैथिक अस्पताल, 2 यूनानी अस्पताल, 1 नगर निगम, 8 नगर पंचायत, 1354 ग्राम पंचायतें, 11 शहर और 3448 गांव में बटा हुआ हूं। 3483 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली सीमाओं में 44 लाख से ऊपर की जनसंख्या बसी हुई है। यहाँ की 18.78% आबादी शहरों में बसी है और 81.22% की आबादी गांव में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ 90.28% संख्या हिंदुओं की है और 9% संख्या मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। साक्षरता दर 77.83% है। हिंदी, भोजपुरी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा यहाँ के लोग बोलते हैं। शिक्षा के विषय में मेरे यहाँ कई सारे स्कूल और विद्यालय बने हुए हैं। यहाँ दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और पूर्वांचल डेंटल कॉलेज और 1776 सीनियर जूनियर स्कूल मेरे कुछ खास शिक्षा संस्थान हैं। मेरे यहाँ के 13 लाख से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। हालांकि मेरी धरती पर लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है और इसी वजह से मैं खेती अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता हूँ। घाघरा और राप्ती नदी के किनारे बसे होने के कारण मेरा ज्यादातर हिस्सा उपजाऊ है। धान, गेहूं, गन्ना, दलहन मेरी मुख्य फसलें हैं। मेरे अंदर चीनी मिल के कारखाने, बुनाई के व्यवसाय व कपड़ों के व्यवसाय के अलावा कई छोटे बड़े व्यवसाय और भी हैं। मैं सबसे ज्यादा कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध हूँ। बात करें मेरे इतिहास की तो प्राचीन काल में मेरे भौगोलिक क्षेत्र में बस्ती देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मऊ जैसे आधुनिक जिले शामिल थे।
20वीं सदी में मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु रह चुका हूं। वर्तमान समय में मुझे व्यापार के केंद्र के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। मेरे यहाँ महिलाओं की कढ़ाई, बुनाई, लकड़ी और नक्काशी, दरवाजों और उन्हें शिल्प सौंदर्य, इमारतों के बाहर छज्जों पर छेनी हथौड़े का बारीक काम आपको प्रसन्नता देगा। मेरी संस्कृति के साथ साथ यहाँ का जन जीवन भी शांत और मेहनती है। मेरी संस्कृति का सबसे बड़ा भाग यहाँ के लोकगीतों और लोक नृत्यों की परंपरा है। और सर्दियों में बरसात के समय रात को आल्हा, कजरी, कहरावा और फाग के गीत गाए जाते हैं। यहाँ के लोग हारमोनियम, ढोलक, मंजीरा, मृदंग, नगाड़ा, थाली आदि का संगीत वाद्य रत्नों के रूप में प्रयोग करते हैं। पिछले 2600 साल में मेरा नाम 8 बार बदला जा चुका है। मैं कौशल राज्य का एक अहम हिस्सा रह चुका हूँ और मैं 6ठी सदी में 16 महाजनपदों में से एक था। अयोध्या में अपनी राजधानी के साथ मुझ पर सबसे पहले राजा इक्ष्वाकु ने शासन किया था, जिन्होंने क्षत्रियों के सूर्य वंश की स्थापना की थी। जब मध्यकालीन युग में मोहम्मद गोरी ने पूरे उत्तरी भारत को पराजित कर लिया था, तो मुझ पर कुतुबुद्दीन ऐबक से बहादुर शाह तक मुस्लिम शासकों का अधिकार भी रहा था। 1801 में अवध के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस क्षेत्र के हस्तांतरण से आधुनिक काल को चिन्हित किया गया था। इसके साथ मुझे एक जिला अधिकारी भी दिया गया था, जिसमें पहला कलेक्टर श्री रूटलेज था। 1829 में मुझे इसी नाम से एक डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर जिले शामिल थे। 1865 में नया जिला बस्ती मुझसे ही बनाया गया था और फिर 1946 में मुझसे नया जिला देवरिया बना दिया गया। मेरे तीसरे विभाजन ने 1889 में महाराजगंज के निर्माण का नेतृत्व किया। विभिन्न नदियों और सुंदर घने जंगलों से घिरा हुआ मैं आने वाले समय में इको टूरिज्म की दृष्टि से प्रदेश के नक्शे पर चमकने के लिए तैयार खड़ा हूं। मेरी पहचान 737 हेक्टेयर में फैली रामगढ़ झील से भी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया है। हर शाम लोग प्रकृति का आनंद लेने यहाँ आते हैं। मैं एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भी हूँ, जो बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों का साधना स्थल भी है। मैं पूरी तरह से सुंदरता के खजानों से भरा हुआ हूँ। मैं सड़क और रेलमार्ग दोनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ 106 बस स्टैंड हैं, जहाँ से आपको राज्य के छोटे गांव के साथ साथ बड़े शहरों के लिए आसानी से बस सेवा मिल जाएगी। यहाँ 22 रेलवे स्टेशन हैं। मेरे यहाँ का रेलवे स्टेशन किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है, क्योंकि ये कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक रेल म्यूजियम भी विद्यमान है। इस म्यूजियम में भारतीय रेल के कई डिब्बों को रखा गया है और यह रेलवे म्यूजियम गोरखपुर के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। घूमने फिरने के लिए मैं एक ज्यादा प्रसिद्ध हूँ और यहाँ आपको कई पर्यटन स्थल मिलने वाले हैं, जिनके बाद आपको वापस जाने का मन नहीं होगा। इनमें से गोरखनाथ मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और रेलवे स्टेशन से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा गोरखनाथ मंदिर आपके लिए एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके बाद आता है रामगढ़ ताल, जो कि 1700 एकड़ की भूमि में फैला हुआ एक ताल है, को पर्यटकों के लिए आकर्षण का काम करता है। ये कुश्मी वन के नाम से एक लोकप्रिय वन है, जो कि रेलवे स्टेशन से काफी नजदीक है। यहाँ आपको कई तरह के जानवर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा विष्णु मंदिर, गीता प्रेस, विनोद वन चिड़ियाघर, गीता वाटिका, प्राचीन महादेव झारखंडी मंदिर, तारामंडल, नूर मस्जिद, सूर्यकुंड मंदिर आदि दर्शनीय स्थल भी मेरे ही अंदर निवास करते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको एक बार तो मुझसे मिलने आना ही होगा। मेरी धरती पर एक प्रसिद्ध लोकप्रिय लोग पैदा हुए, जिनमें मुंशी प्रेमचंद सबसे प्रसिद्ध हैं। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और इस शहर में मुंशी प्रेमचंद के नाम पर एक बड़ा बाल उद्यान भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जिले में स्थित मशहूर गोरखनाथ मठ के महंत हैं।
इस मठ का संबंध 11वीं सदी में नाथ संप्रदाय के विख्यात संत गुरु गोरखनाथ से जोड़ा जाता है। मैं गोरखपुर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और गोरखपुर के दर्शन कीजिए।